बता दें कि देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर यानी कि प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 से अधिक उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प दिया जाएगा और इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से ही की जाएगी। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाए रखना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं और अपील है कि आप पैनिक बिल्कुल ना करें, लेकिन सावधान रहें और मास्क का उपयोग जरूर करें। पीएम मोदी ने इसके बाद देशवासियों को कोरोना की किसी भी लहर से निपटने के लिए तैयारियों के प्रति आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि देश में इस समय 18 लाख आइसोलेशन बेड और 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हैं। इसके अलावा 1,40,000 आईसीयू बेड हैं, 90,000 बेड बच्चों के लिए ही हैं, तो वही 3,000 ऑक्सीजन प्लांट भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि नए साल में किशोर किशोरियों को मिलेगा सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि 15 से 18 वर्ष तक के सभी लोगों को 3 जनवरी 2022 से कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज या फिर यूं कहें कि बूस्टर डोज 10 जनवरी 2022 से लगाई जाएगी। हालांकि 60 वर्ष या उससे अधिक वालों को डॉक्टर की सलाह पर, अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही उन्हें ये बूस्टर या फिर प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की भी अनुमति दी है। कंपनी ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। कहा कि कोवैक्सीन को इस तरह बनाया गया है कि इस्तेमाल बच्चे और वयस्क दोनों के लिए किया जा सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी दिल्ली से एवं संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे मौजूद है। ज्योति, 3 जनवरी 2022 यानी कि नए साल से भारत के युवाओं को या फिर हम यूं कहें कि 15 से 18 साल तक के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी एक प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से लगाई जाएगी। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल उमंग, देखिए अगर हम पीएम मोदी की बात करते हैं तो कल देर शाम को जिस तरीके से उन्होंने देश को संबोधित किया और ये एक तरीके से खुशखबरी दी कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको 3 जनवरी से उनका वैक्सीनेशन की उनका प्रारंभ होगा। और वहीं अगर हम 60 साल के बुजुर्गों की बात करें और फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो उनको बूस्टर्स देने की शुरुआत जो है वो 10 जनवरी से की जाएगी। तो देखिए आमतौर पर जो ये बूस्टर्स जो होता है इसे प्रिकॉशन भी कहते हैं और डॉक्टर्स की सलाह पे दी जाएगी। तो देखिए इस नए साल की शुरुआत जो है वो एक अच्छे तरीके से होने जा रही है, क्योंकि ऐसे में बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल खोले जा चुके हैं और ऐसे में कई तरीके के सवाल थे जो मन में खड़े हो रहे थे कि बच्चों के सेफ्टी को लेकर, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और ऐसे में जब सीबीएसई की बोर्ड है और बाकी बोर्ड की परीक्षाएं जब सर पर हैं तो ऐसे में बच्चे स्कूल जाते हैं तो डर लगता था, लेकिन अब वो डर जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अब वैक्सीनेशन जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है। और वहीं उमंग देखिए, जब रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उम्मीदें यही लगाई जा रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर वो देश को संबोधित करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टेलीविजन पर आकर ये जो बात थी वो सामने रखी तो इससे पूरे देश को कहीं ना कहीं राहत भी मिली। और कोरोना वॉरियर्स को लेकर भी जो ये निर्णय किया गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी 10 जनवरी से बूस्टर दिया जाएगा, तो जो कि ये काफी एक अच्छी बात है। और देखिए वहीं पीएम मोदी ने एक बात और कही थी कि भ्रम न फैलाएं,
और जो भ्रम न फैलाएं और उसके साथ ही सावधानी बरतें, अफवाह से भी डरें। तो क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार भ्रम फैलता हुआ लोगों के बीच में आ रहा था टीकाकरण को लेकर, पिछले साल भी हमने काफी सारी तस्वीरें देखी थी कि लोग वैक्सीनेशन से डरते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी ने बात कही कि भ्रम न फैलाएं और डर से बचें। इसके साथ ही सावधानी को लेकर भी उन्होंने कहा और ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बताया भी कि 18 लाख से ज्यादा आइसोलेशन है हमारे पास, 5 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड है और वही आईसीयू बेड भी हमारे पास ज्यादा है। बच्चों के लिए भी 90,000 से ज्यादा आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड रखे गए हैं। क्योंकि देखिए बीते दिन अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जायजा लिया था कि बढ़ते ओमिक्रॉन के केसेस के बीच में हमारे देश किस तरीके से तीसरी लहर के लिए तैयार है। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो नुकसान देश में पहली और दूसरी लहर के बीच भुगता था वो अब दोबारा ना हो, इसको लेकर लगातार पीएमओ भी एक्टिव है और अगर हम राज्य सरकार की बात करें वो भी एक्टिव है इन दिनों। जी बिल्कुल ज्योति, और ये तो रही वैक्सीनेशन की बात, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रमुख बात ये भी कही है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड से बचने के लिए जो एहतियात जो शुरू से हम सबको पता है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाना, सैनिटाइजर का यूज करना, भीड़ से बचना, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि अब इसके लिए भी सख्ती करना जरूरी है? क्योंकि हम देख रहे हैं चुनावी रैलियां हैं और नए साल के जश्न में भी काफी लोग डूबे हैं, बाहर जा रहे हैं, और भीड़ से बचना तो बहुत दूर की बात हो गई है, कई लोगों ने तो मास्क लगाना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से धीरे धीरे अभी कोरोना जो था वो हमारे बीच से लोगों को लगने लगा था कि गायब होने लगा है, लेकिन अब ओमिक्रॉन आया, फिर उससे पहले डेल्टा आया, तो इनके केसेस ने एक बार फिर से लोगों के बीच में भय तो पैदा किया है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम बाजारों की बात करें, हम गलियों की बात करें, चौराहों की बात करें, तो लोग अभी भी इसके लिए लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पीएम मोदी ने भी सचेत किया लोगों को कि आप अभी भी लापरवाही ना बरतें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और देखिए उसको लेकर कई राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है, कई राज्य सरकारों ने धारा 144 भी लगा दी है। और देखिए अगर हम दिल्ली जैसे बड़े राजधानी की बात करें तो यहाँ पर हम बाजारों में जो भीड़ देखते हुए दिखाई दे रही थी हमें भीड़, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इवनिंग में 6 बजे के बाद मार्केट के अंदर एंट्री करने पर अब बैन कर दिया गया, एंट्री अलाउड नहीं है। तो देखिए राज्य सरकारें अपनी तरफ से पहल कर रही हैं, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि लापरवाही नहीं करनी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो हमेशा करते रहना है, क्योंकि जहां लापरवाही ही हम लोगों की एक बड़े उस पर जो चिंता का विषय है वो वहां पर हमें ला सकती है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं अब इस और भी ध्यान देना बेहद जरूरी होगा और कोविड प्रोटोकॉल को अपनाना हमें बिल्कुल उसे अपनाना ही पड़ेगा, उसे भूलना हमें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।